हेलो मेडिकोज, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल और हेयर लॉस के बारे में और इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। हेयर फॉल और हेयर लॉस समझने के लिए हमें हेयर ग्रोथ या हेयर साइकिल समझनी पड़ेगी। हेयर साइकिल में 4 फेज होते हैं: एनाजन, कैटाजन, टेलोजन एंड एक्सोजन। एनाजन जो फेज है वो ग्रोथ का फेज होता है, 3 से 5 साल तक चलता है। हमारे 80 से 90% तक के हेयर जो है वो इस फेज में होते हैं। दूसरा है कैटाजन फेज, जिसमें 5% तक हेयर होते हैं। इसको ट्रांसफॉर्मेशन फेज कहते हैं और ये 10 दिनों तक ही चलता है। तीसरा है टेलोजन फेज, इसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, 3 से 4 महीने तक चलता है और हमारे 15 से 20% बाल जो है वो इस फेज में होते हैं। चौथा है एक्सोजन फेज, के जिसमें बालों का शेडिंग होता है, हेयर फॉल होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन ऑफ टेलोजन फेज। सो ये 4 नॉर्मल हेयर साइकिल के फेजेस है। तो नॉर्मल हेयर साइकिल के एंड में क्या होगा? हेयर फॉल होगा। तो जनरली 20 से 50 जितने हेयर फॉल तो डेली होते ही है, विच इज़ नॉर्मल। अगर आप टीनेजर है तो 50 जितने नहीं होंगे, 10 या 20 या 30 जितने होंगे। अगर आप यंग है तो थोड़े ज़्यादा होंगे। एडल्ट है तो 50 से 60 तक डेली हेयर फॉल हो सकते हैं। लेकिन अगर इससे मात्रा बढ़ जाती है तो इट इज़ डेफिनेटली अ सब्जेक्ट ऑफ वरी। So too much hair fall, it is a subject of worry, it is a medical condition. इससे क्या होगा? हेयर लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। हेयर लॉस कैसे होता है? वो आइदर पैचिस में होता है या इन जनरल होता है, या तो फिर बालों पे या बियर्ड में या बॉडी के कोई भी पार्ट में से पैचिस में, या जनरली अगर बाल झड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं हेयर लॉस। सो टू मच हेयर फॉल एंड हेयर लॉस, दीज टू एंटिटीज मस्ट बी ट्रीटेड प्रॉपरली। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके कॉजेज को जानना पड़ेगा। सो द फर्स्ट कॉज इज डाइट, न्यूट्रिशन, इम्प्रॉपर हाइड्रेशन एंड लाइफस्टाइल। हम जानते हैं कि हेयर जो है वो बेसिकली प्रोटीन का बना हुआ है। अगर डाइट में प्रोटीन नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन, एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं मिलता है, तो हेयर फॉलिकल को पोषण नहीं मिलेगा, हेयर ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। अगर आपकी लाइफस्टाइल भी रेगुलर नहीं है, आप रेगुलर टाइम पे डाइट नहीं लेते हैं, इम्प्रॉपर वाटर कंज्यूम करते हैं, डेली 1.5 से 2 लीटर जितना वाटर हमें कंज्यूम करना होता है, अगर आप वो कंज्यूम नहीं करते हैं, डेली 2000 किलो कैलोरी हमारी बॉडी में जानी ही चाहिए, अगर नहीं जाती है, या तो फिर आपके खाने पीने का टाइम रेगुलर नहीं है, आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या तो फिर आप ऐसी ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं कि जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही कम है, तो डेफिनेटली दिस विल लीड टू टू मच हेयर फॉल एंड हेयर लॉस। द सेकंड कॉज इज हार्मोनल कॉजेस। तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में बनता है, टेस्टोस्टेरोन की बाई प्रोडक्ट है, वो हेयर फॉलिकल का दुश्मन होता है। वो हेयर फॉलिकल को मार डालता है और उसकी वजह से हेयर ग्रोथ नहीं होता है। हाइपोथायरॉयड में भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इसी की वजह से टू मच हेयर फॉल होता है। नाउ लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ही सारे स्ट्रेस के कंडीशंस देखने को मिलते हैं। नाउ स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन बनता है और इस हार्मोन की वजह से भी हेयर फॉल होता है। थर्ड इज स्लो मेटाबॉलिज्म। स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से पोषण नहीं मिलता है हेयर फॉलिकल्स को, हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है, हेयर फॉल और हेयर लॉस होता है। फोर्थ कॉज इज एनवायरमेंटल कॉजेज। सो स्वेट, dust, heat and pollution, these all affect hair cycle, hair growth and they can cause hair loss. Now नेक्स्ट इज हेरिडिटरी कॉजेज, जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, जिसमें मेल पैटर्न एंड फीमेल पैटर्न बालनेस आती है। मेल पैटर्न बालनेस में क्राउन में से और उसके पहले ये जो हेयरलाइन है वहाँ से हेयर फॉल होते हैं, हेयर लॉस होते हैं। फीमेल पैटर्न बालनेस में बीच में से बाल जाते हैं। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हेयर फॉल को हम इसमें रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज हेयर प्रोडक्ट्स एंड हेयर ट्रीटमेंट। हेयर प्रोडक्ट्स में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑयल है, शैम्पू है, कंडीशनर है, ब्लीच है, कलर है, डाइज है और हेयर ट्रीटमेंट्स कि जिसमें हम बाहर जाके शैम्पू करवाते हैं, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, ड्राइंग करवाते हैं, कर्लिंग करवाते हैं और कई बार ऐसी हेयर स्टाइल करवाते हैं कि जिससे हेयर पुल हो जाए। तो इन सारे कॉजेज़ की वजह से भी हेयर फॉल और हेयर लॉस होता ही है। नाउ नेक्स्ट कॉज इज एजिंग। डेफिनेटली एजिंग होगा तो बॉडी में पोषक तत्वों की कमी होगी और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे कि पोषण हमें कम मिलेगा और उसकी वजह से हेयर फॉल होगा। नेक्स्ट इज डिफरेंट डिजीजेस लाइक एलोपेशिया एरियाटा, स्कैल्प सोरियासिस, स्कैल्प इन्फेक्शन। बॉडी में अगर कोई डिजीज़ है, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़,
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जिसमें प्रोटीन लॉस होता है, देन प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज, लीवर डिसऑर्डर्स के जिसमें प्रोटीन लॉस होता है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। यानी कि सर्टेन क्रॉनिक डिजीज कैन कॉज हेयर फॉल एंड हेयर लॉस। नाउ नेक्स्ट इज मेडिकेशन, कैंसर की जो भी ट्रीटमेंट होती है, कीमोथेरेपी, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में बॉडी में हाईली न्यूट्रिशन की डिमांड रहती है और उसकी वजह से भी हेयर फॉल और हेयर लॉस होता है। हार्ड वाटर के जिसमें मिनरल बहुत सारे होते हैं, तो ये मिनरल्स की वजह से भी टू मच हेयर लॉस होता है। टोबैको च्यूइंग एंड टोबैको स्मोकिंग कि जिसकी वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स की वजह से भी हेयर फॉल और हेयर लॉस होता है।